बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नालंदा जिला टॉप करने वाले दलित समुदाय के नीतीश चौधरी, जिनके पिता ताड़ी बेचते हैं, ताड़ चढ़ते हैं, वो भी झारखंड में, बिहार में नहीं, उनके गांव बेलौर में भीम आर्मी के कुछ नेता आए हैं। चलिए वहीं पे देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। भीम आर्मी के नेता और नीतीश चौधरी भी मौजूद हैं अपने गांव छोटकी बेलौर इसे कहा जाता है, और यहीं पर मौजूद हैं भीम आर्मी के नेता। और गौरव गजराज हैं, भीम आर्मी के बिहार के प्रभारी हैं। मनोज भारती जी नीतीश चौधरी से मिलने आए हैं। बिहार भीम आर्मी के टीम नीतीश चौधरी जी जो नालंदा जिला टॉप किए हैं बोर्ड परीक्षा में 10वीं के परीक्षा में, हम लोग बाबा साहब का जो लिखा हुआ किताब जो संविधान है, जिस संविधान से देश चलती है, हम लोग इनको देने आए हैं। इसलिए देने आए हैं ताकि इनको याद रहे कि बाबा साहब की लिखी हुई किताब जो संविधान है उसमें जो दी हुए अधिकार है, उसी अधिकार को पाके ये आज बोर्ड में नालंदा डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं। क्योंकि मैं इन्हें बताने आया हूं कि जो मनुस्मृति जो इस देश में पहले था, उसको मनुस्मृति के माध्यम से हम लोग के पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब इस देश में संविधान लिखे और वो संविधान लागू हुई, तब हम लोग को पढ़ने का अधिकार मिला। और हम लोग आज ये नीतीश चौधरी जी टॉप किए हैं नालंदा, और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। और इनको हम लोग प्रोत्साहित करने आए हैं कि अगले बार जो आइए कि इन लोग परीक्षा देंगे तो बिहार टॉप करें। गौरव गजराज हैं, नवादा से हैं। गौरव जी, बधाई देने आए हैं नीतीश चौधरी जी को कि जब जिनकी पीढ़ी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कलम और किताब देखने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने अपने कलम से संविधान में ऐसा कुछ लिखे कि आज उनका पीढ़ी, उनके परिवार के लोग आज नालंदा टॉप कर रहे हैं, कल को बिहार टॉप करेंगे। जिनके लोग स्कूल का मुंह तक नहीं देखते थे, आज वो जिला टॉप कर रहे हैं। मैं ये कामना करता हूं कि ये आगे बढ़ते जाएं। और हमारे प्रभारी महोदय ने इनको जो भारत का संविधान दिया है, मैं इनको इस संविधान के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, इनको एक सबक देना चाहता हूं कि आप भविष्य में किसी अच्छे पोस्ट पर चले जाएं, किसी अच्छी कुर्सी पर चले जाएं, तो इस भारत के संविधान को मत भूलिएगा। और आपको जिस अधिकार के तहत आप जिला टॉप किए हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिएगा जो कि आपके समाज के पीछे लोग छूट चुके हैं, जो शिक्षा से आज भी महरूम हैं, जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आप भी अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखेंगे, कुछ उनको ऐसा देंगे कि वो भी शिक्षा में आगे बढ़ सकेंगे। भारत की संविधान की मर्यादा को हमेशा आप कायम रखेंगे और हमेशा अपनी कलम से जब भी आपको मौका मिलेगा, इसी के अनुसार आप अपना काम करेंगे ताकि गरीब मजलूम दलित का उद्धार हो सके। नालंदा जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं प्रशांत जी, जी मिलने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि दलित समाज में आज जो बाबा साहब का जो दिया हुआ कलम है, उनकी ताकत से हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज जिला टॉप कर रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर रावण जी इनको खुद फ़ोन करके बधाई दिए हैं और इनको ये कहे हैं कि हम लोग पूरा इनको तन मन से और धन से इसको आगे इनको पढ़ाई के लिए जो सहयोग होगा वो करने के लिए हम लोग हर संभव तैयार हैं। चलिए अब नीतीश से थोड़ी बात कर लेते हैं। नीतीश, एक इंटरव्यू हम आपका किए, उसके बाद बहुत वायरल हुआ कि नालंदा जिला टॉप कर गए एक दलित समाज से आने वाले, ताड़ चढ़ने वाले के बेटे। उसके बाद वो वीडियो खूब चला, उसके बाद आपने उसमें अपना नंबर भी दिया था। क्या बदलाव आया, क्या हुआ उसके बाद, इंटरव्यू के बाद? बहुत से लोग हैं जो हमें बधाई दिए हैं कॉल के माध्यम से, या मेरे घर आकर भी कुछ लोग हमें बधाई दे कर गए हैं और पूरी तरह से बोले हैं कि अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप हम लोगों के संपर्क में रहिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी, वो भी हमसे बात करके कहे हैं कि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें संपर्क करिएगा, हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। चंदन जी नवादा जिला के अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और इंटरव्यू जिस दिन हुआ था उस दिन ये भी पहुंचे हुए थे, आज भी आए हुए हैं। क्या देखे बदलाव उस दिन के बाद, इंटरव्यू के बाद? आपके चैनल के माध्यम से नीतीश चौधरी जी को जब आवाज़ उठाए तो इनको सहयोग करने के लिए समाज के अन्य कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन का सहयोग मिला, और सहयोग मिलने से इनको एक उम्मीद जती है कि अब जो हम पढ़ाई करने में सक्षम नहीं दिख रहे थे, अब मुझे विश्वास हो गया है कि समाज के लोगों का इतना सहयोग और समर्थन मिल रहा है कि मुझे आगे की पढ़ाई, IIT की
तैयारी और आईपीएस की तैयारी जो भी करना चाहते हैं, अब मुझे तैयारी करने में आसानी हो जाएगी और लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छा नीतीश, पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे पूछे थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बोले थे कि आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन हमने जब आपसे सवाल किया था कि मैथ्स की पढ़ाई करके लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो आप बोले थे हमारे साथ ही समस्या ये है कि हमारे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। अब वो निराशा अभी भी है या अब लगता है कि हमारे साथ हैं लोग इसलिए हम आईआईटी की पढ़ाई कर सकते हैं? जी, जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था उससे पहले मुझे ये नहीं विश्वास था कि मैं आईआईटी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उस समय मेरे साथ कोई आगे पीछे खड़ा नहीं था, समाज के जो लोग हैं वो साथ नहीं थे। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ और ये इस चैनल के माध्यम से और भी लोगों को पता चला कि ये लड़का मैट्रिक में टॉप किया, उसके बाद कई हज़ारों लोगों का कॉल आया है और वो हमें बधाई दिए हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमेशा संपर्क में रहने के लिए बोले हैं और सहयोग करने के लिए बोले हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़िए और पढ़िए। तो ये फ़र्क पड़ा कि जब इंटरव्यू हमारा चला तो हज़ारों लोग इनको फ़ोन किए और एक दिलासा दिलाए कि हम हैं तुम्हारे साथ, आगे पढ़ो। और हम किसी भी तरह की समस्या, खास करके चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने इनसे बात की और कही कि किसी भी तरह की समस्या होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, और पढ़ाई लिखाई को लेके जो जो भी समस्या आएगी, यानी जो कुछ चाहिए भी, तो किसी भी तरह की कमी नहीं होगी आपको। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने फ़ोन पे इन्हें कहा। और आज भीम आर्मी के कई नेता आए, नवादा और नालंदा के, इनसे मिले, इनको बधाई दिए, शुभकामनाएं दिए और इस तरह से अब आगे इनका हौसला बढ़ा है, आगे तैयारी करेंगे। और फिलहाल +2 की परीक्षा में ये बिहार टॉप करेंगे, यही इनका अभी लक्ष्य है। तो आप क्या सोचते हैं इनके भविष्य के बारे में और इनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं? तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।